टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि टाटा इनोवेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड के अंदर आप 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। इनोवेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना किसी भी सब सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वहीं अगर लगातार नए नए इनोवेशन होते रहते हैं तो सब सेक्टर के अंदर इसका बेनिफिट मिलता है और उस सेक्टर के अंदर तेज़ी से ग्रोथ होती है। चाहे स्पेस सेक्टर हो या आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या कोई कॉमर्स सेक्टर हो, वहीं रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो या जेनरिक मेडिसिन का सेक्टर हो, जब तक इसके अंदर कोई नया इनोवेशन नहीं होगा इन सेक्टरों के अंदर ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पर जैसे जैसे नए इनोवेशन होते रहते हैं तो इन सब सेक्टरों के अंदर ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और उनके अंदर अर्निंग बढ़ने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनोवेशन का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण आधार कार्ड है, जहां पर एक आधार कार्ड के नंबर के थ्रू ही हम किसी भी बंदे की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और हम उसका किसी भी तरीके का अगर हमें बैंकिंग सेक्टर में उपयोग करना हो या किसी भी और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर उसकी केवाईसी करनी हो तो बड़ी ईजिली कर सकते हैं। वहीं दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है। आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेमेंट सिस्टम यही यूज़ किया जाता है और पैसे ट्रांसफ़र करने में बहुत ही इजी और सहूलियत प्रदान करता है और नॉर्मल कोई भी बंदा इजीली अपने पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बहुत ही इजीली कर सकता है। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इन सेक्टरों के अंदर इनोवेशन हुई है जिससे ये सारी सर्विसेज ईजी हो पाई हैं। इनोवेशन के कारण ही अलग अलग सेक्टर के अंदर क्रांतिकारी बदलाव हुए, चाहे वे प्रोडक्ट से जुड़े सेक्टर हों या सर्विसेज से जुड़े सेक्टर हों। वहीं अलग अलग कंपनियों के बिजनेस मॉडल के अंदर भी इनोवेशन के कारण ही बदलाव हुए हैं जिससे दिनचर्या में सहूलियत हुई है और आगे भी इसके अंदर लगातार ग्रोथ होने की संभावना है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह टाटा इंडिया इनोवेशन फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह फंड बेसिकली एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी वर्क करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें। वहीं अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर मेहता और मिस्टर कपिल जी के द्वारा ये फंड मैनेज किया जाना है। बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स की तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यदि आप अपने पैसे को 12 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा जो कि 20% का रहने वाला है। और वहीं अगर आप अपने अमाउंट को 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो भी बेनिफिट होगा उसके ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, पर यह भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होगा। और यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये तक है तो उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।